ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਤੇ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 282 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਲਟਲ ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ JS ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, 282 ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 282 ਫੌਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 1857 ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? बेसिकली सर इसके ना कई सोर्सेज थे। एक तो जो उस टाइम ब्रिटिश कमिश्नर था फ्रेडरिक हेनरी कूपर, बेसिकली उन्होंने भी एक बुक लिखी थी क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10th of May until fall of Delhi। तो उसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पेपर्स हैं, उसी तरह पंजाब गजेटियर्स हैं, तो उन सभी से ये सारा रिवील हुआ था कि भी उन सभी में मेंशन है कि भी एक फलानी जगह एक ऐसा जघन्य हत्याकांड हुआ था 1857 अगस्त 1857 को ऐसा कोई कांड हुआ है। तो वो सारे सोर्सेज से पता चला कि वो बुक है, वो इसके 2014 से पहले इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। 2014 में समहाउ किसी ने वो बुक पढ़ी और उसके बाद उसने ये रिवील किया कि जिस इस जगह की आप पूजा करें उसके नीचे तो हजारों स्केलेटल रिमेन्स पड़े हुए हैं। तो उसी के बाद जो लोकल थे उनकी क्यूरियोसिटी जगी और उन्होंने उसको कुएं को उसका एक्सक्वेशन किया, तो ये सारे रिमेन्स मिले। तो जैसा उस बुक में या उस रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि भी इस साइड से दीवार टूटी हुई है, या जो भी सारी डेप्थ वगैरह की भी कितने डेप्थ पे आपको रिमेन्स, वो सारी चीज़ें उस बुक से उन्हें रिवील हुआ, तो ये खोदा गया। ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਸਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ? ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੈਡਰਿਕ ਕੂਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ किसने पढ़ी तो कितना ये सामने आया सर? उसके बारे में सर मेरे को डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं कि किसने पढ़ी किसने, क्योंकि हम तो पिक्चर में तब आए जब ये सारे रिमेन्स निकाल के बाहर रख दिए थे उन्होंने। तो अब उसके बारे में कि भी कौन बंदा किसने पढ़ी, कैसे पढ़ी, कौन पढ़ी, तो हम उसके बारे में बिकॉज वी आर साइंटिस्ट, वी आर नॉट हिस्टोरियंस एंड वी हमें उसके बारे में डिटेल जाना हमारा काम नहीं था, इसलिए हमने इसको कभी वो भी नहीं समझा। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? बेसिकली सारी एक्सक्वेशन जो लोकल लोग थे उस बुक के पढ़ने के बाद जो उनको बताया गया कि ये जिस चीज़ को जिस जगह को हम पूज रहे हैं उसके नीचे ये रिमेन्स हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि भी जो रिलीजियस प्लेस है उसकी जो मैनेजिंग अथॉरिटीज़ है उनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि भी आप ऐसे नहीं विदाउट एनी साइंटिफिक कोई प्रूफ के वगैरह आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो उसके प्रबंधन में चेंज हुआ तो दूसरे बंदे आए तो उनको थोड़ा बहुत समझ लगा कि भी ये 1857 का जर्जर स्ट्रक्चर है, तो मेरा पहले नया स्ट्रक्चर बनाओ, तो तब मैं इसको कुछ हाथ लगाने दूंगा। तो उसके बाद कार सेवा करके कि भी जो सिख कम्युनिटी में जो एक डोनेशंस की जो भावना है, चाहे वो इंडिया चाहे इंटरनेशनली है, तो दे आर वेरी, तो उसमें वो काफ़ी पैसा इकट्ठा किया गया, जैसे मेरे को बताया गया है उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, नया गुरुद्वारा साहब नया रिलीजियस प्लेस बनाएगा, तो जो होली बुक है हमारी जो गुरु ग्रंथ साहब जी को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद वो उसका जो डिसमेंटल किया गया गुरुद्वारे को, तो जैसा बुक में लिखा हुआ था वैसा सारा सब कुछ वो पाया गया वहाँ पर। ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਥਰੋਲੋਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ?
बेसिकली जब मेरे को एक टेलीफोन कॉल आया अब 3 बजे के आसपास, उस टाइम मैं अपनी प्रैक्टिकल क्लास में था, तो वहाँ से मेरे को कॉल आया कि भी हमने आपका जो प्रोफाइल है वो फेसबुक पे सर्च किया है और हमारे पास ऐसे कोई रिमेन्स है। मैंने भी अखबार में पढ़ा था, तो हम आपको वो सारा जो रिमेन्स हैं वो आपको बायोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के लिए देना चाहते हैं, तो आप किस किस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं वो बताए गए। और उसके बाद हमारे साथ कोई मीटिंग हुई, तो उसके बाद पूरी जो उन्होंने कमेटी बनाई थी हमने विजिट किया अजनाला को, तो उसके बाद हमने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद ये सारे रिमेन्स हमारे को ये सौंप दिए गए कि भी आप इनकी बायोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, जैसे इनका एज क्या था, सेक्स क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, ये यहाँ कैसे आए, कॉज की भी मरने का कारण क्या था, कि भी वो सारी चीज़ें हमारे को वो उनका इस्टेब्लिश करने के लिए दिया गया। कि हुण तक ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ कितों संबंधित सीगे, कितों बिलोंग करते थे? बेसिकली जो हमने इनिशियल जो स्टडीज की वो हमारे जो एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं कि भी हम हड्डी को देख के बता देते हैं कि भी ये मेल की है, फीमेल की है, कितनी हाइट होगी, या कौन से जैसे स्कल से है, कि हम एथनिसिटी बता देते हैं कि भी ये ब्लैक पीपल हैं, वाइट पीपल हैं या एशियन पीपल हैं। तो सबसे पहले हमने उस एंगल से इनको स्टडी किया, तो उसमें हमें कुछ एक आधा डाउटफुल लगा कि भी ये चीज़ें, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशंस हैं बेसिकली जो देख के बताने वाले वो सब्जेक्टिव होते हैं, उसमें बायसनेस होता है उसमें, कि भी बंदे को डिफर करता है कि भी मेरे को कोई चीज़ बड़ी लग रही है, किसी को छोटी चीज़ लग रही है, तो उसमें वेरिएशंस आ सकती हैं। इसलिए उन्हीं चीज़ों को साइंटिफिकली वेरीफाई करने के लिए हमने जो एडवांस्ड जो फोरेंसिक टेक्निक्स हैं वो अप्लाई की, जिसमें स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस है, रेडियोग्राफिक एनालिसिस है, ओडोंटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, कार्बन डेटिंग है, रेडियो कार्बन डेटिंग है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस है, वो हमने वो किया। और उसके बेस पे हमें जो कंबाइंड जो एक सभी एंगल से जो रिसर्च को हमने अभी तक का जो रुझान, अभी तक का जो कंक्लूजन है ये यही है कि जो अभी हमने रिसेंटली भी पब्लिश किया है उसमें यही है कि भी ये सारे लोग मेल थे, मतलब मेजोरिटी। हालांकि साइंस में कुछ एरर होते हैं 1-2% का, तो हम उनको एक्सक्लूड करें तो हम मोस्ट ऑफ द रिमेन्स वो मेल्स थे, वो लोकल नहीं थे, मतलब नॉन लोकल टू द साइट था इसका। और वो हमने स्टेबल आइसोटोप और उसके बेस पे पाया कि भी ये लोग अवध, जिसको ईस्टर्न यूपी बोलते थे उस टाइम, आजकल ईस्टर्न यूपी बोलते हैं, उस टाइम पे अवध का एरिया जो उसमें कुछ बंगाल के भी रीजन हैं, कुछ जो तटीय जो ये बंगाल है, उड़ीसा है, और कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, मणिपुर है, मेघालय है, तो उनके लोग पाए गए हैं। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਸੀਗੀਆਂ? बेसिकली क्योंकि सारे जो रिमेन्स थे वो नॉन साइंटिफिकली एक्सक्यूट किए गए थे सारे। आपने देखा जो बैकग्राउंड में जो फोटोज हैं आप देखेंगे कि पूरा टूटा फूटा सारा सामान है। तो इसके बेस पे राइट नाउ वी वर नॉट इन ए पोजीशन, बट ऑन द दांतों के बेस पे कि भी एक आदमी में, नॉर्मल आदमी 32 दांत माने जाते हैं, तो अगर जितने हमारे को टोटल दांत मिले हैं, चाहे वो जबाड़े में हैं चाहे वो वैसे दांत हैं, उनको हमने टोटल कैलकुलेट किया और 32 से मल्टीप्लाई किया। तो एक तरीका होता है, MNI बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वो 20-30 लोग कम मिले, तो वो 282 नहीं, वो 260-70 के आसपास लोग मिले। हमने पब्लिश भी किया है, वो 2016 में ही पब्लिश कर दिया था वो। तो उसके हो सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग की दांत जो हड्डियां वो मिसिंग हो, जो एक्सक्यूशन के टाइम पे कुछ उठा ले गए हों लोग, तो हम उस चीज को वो मान के चलते हैं। तो वो उस चीज से वेरीफाई हो रहा है कि भी आसपास 282 लोग तो थे, लेकिन पूरे हड्डियों अभी हमारे पास नहीं है कि भी हमारे एक बंदे की 206 हड्डियां उसको कैलकुलेट कर ले। ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ, 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਰ ਦੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ? हाँ जी, पंजाब गवर्नमेंट ने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बड़ा सपोर्ट किया है। हमने भी उनको पूरा अपडेट किया है। उसके बाद जब हमें फाइनेंसिस की दिक्कत आई तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका एक साइंस एंड रिसर्च इंजीनियरिंग बोर्ड है जिसको सर्प बोलते हैं, उसको प्रोजेक्ट लिखा। उन्होंने हमारे को फर्स्ट गो में ही जितना पैसा मांगा उससे भी ज़्यादा पैसा दिया, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सहयोग मिला फ्रॉम द वेरी बिगनिंग।
ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜੇ ਇਹ ऑनगोइंग प्रोसेस है? इट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस बिकॉज अभी तक हमने रैंडमली जो दांत हैं, हड्डियां हैं, वो हमने वो करके स्टडी किया है अभी, क्योंकि आपने जैसे मैंने बताया कि 9646 वो दांत हैं, तो उन सभी को स्टडी करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। अभी हमने जो इनके क्वाइंस मेडल्स हैं उनका भी वो एनालिसिस करना है, और जो बोन्स बची हुई हैं, तो कुछ बोन्स से तो हमने डीएनए और स्टेबल आइसोटोप का डाटा ले लिया है, लेकिन काफ़ी सारा अभी मटेरियल बचा हुआ है। तो अभी लेकिन अभी तक की जो एनालिसिस है वो सारा जो किताब में लिखा हुआ है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मेंशन है, जो रिटर्न अकाउंट्स हैं, उसी को एंडोर्स कर रहा है कि भी ये वहीं के लोग थे। तो इट विल टेक टाइम। ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਵਧ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ, ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿੱਥੋं ਸੀਗੇ? हमने सर ब्रिटिश हाई कमिश्नर के थ्रू लेटर लिखा था, और उसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक हाई प्रोफाइल फंक्शनरी हैं, वो इन्वॉल्व हैं, उनका डीप इंटरेस्ट है, तो उन्होंने हमारी हेल्प की है हमारी बात को रखने, क्योंकि जब हमारे पास, क्योंकि ब्रिटिश इतने तो वो नहीं थे कि भी इनका रिकॉर्ड नहीं रखा होगा कि भी ये जो फौजी हम मार रहे हैं इसका बेल्ट नंबर क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, तो इसका क्या नंबर है। तो बेसिकली जो आजकल सिस्टम है ये ब्रिटिशर से ही आया हुआ है कि भी ये किसी का नंबर देते या बटालियन का नाम देते हैं। तो उसमें से बेसिकली हमें ये एश्योर किया गया है, तो वहाँ से भी कि भी आपको ये लिस्ट जल्दी मिल जाएगी। लेकिन वहाँ से भी जो प्रोफेसर्स हैं, कुछ जो डायरेक्ट इस रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इंटरनेट पे सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं जो हमने किया है, तो वहाँ के कुछ लोग भी जो इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ पंजाब के ऊपर काम कर रहे हैं यूके में भी, तो वो उन्होंने भी हमारे को ईमेल किया है कि भी हम आपको ये जो रिकॉर्ड है तो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे कि भी आप हमारे को इसकी डिटेल बताइए। तो हमने उनको यही कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे को लिस्ट प्रोवाइड कीजिए, सो दैट कि भी हम इनके वहाँ तक, इनके गांव तक, वहाँ तक पहुँच सकें, तो उसके बाद ही हम आपको इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। उससे पहले हम अपनी रिसर्च के बारे में जो नेट पे अवेलेबल है, बियॉन्ड दैट हम नहीं बता पाएंगे। सो शॉर्टली वी आर सपोज्ड, हमें विश्वास है कि भी एक तो कोरोना काल आ गया, उसकी वजह से हम डिले हो गया, अदरवाइज तो हमें पक्का है कि भी हमें ये लिस्ट मिल जाएगी, तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट को हम आगे एक्सपेंड करेंगे। एक बार अगर ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो फिर हम उनकी फैमिलीज को भी अप्रोच कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे आपके फैमिली मेंबर्स? सर ये हमारा बीइंग ए रिसर्चर, ये हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। इट इज अप टू द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज टू डिसाइड करना क्या है। हमारे को जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दिया गया है बायोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का, हम वहीं तक सीमित रहेंगे। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦੇ ਸੀਗੇ? बेसिकली जैसे सारे रिकॉर्ड्स में मेंशन है, चाहे वो उसकी फ्रेडरिक की कूपर की बुक है, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पेपर्स हैं, चाहे पंजाब गजेटियर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी में यही लिखा है कि भी ये मीर कैंट एरिया होता था जो आजकल पाकिस्तान में है। तो उस टाइम ये मीर कैंट एरिया से उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द यूज ऑफ जो भी मंगल पांडे दिल्ली मेरठ से जो हुआ था, तो उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ ये म्यूटिनी की थी कि भी हम ये कारतूस एटसेट्रा जो भी हिस्टोरिकल है, ये लिखा नहीं हुआ है लेकिन हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं। तो वहाँ से उन्होंने वो उसको जैसे बताया गया है उन पेपर्स में, उन्होंने वहाँ से इनको वो 26 नेटिव बंगाल इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही बताए जाते हैं। उन्होंने रिवोल्ट किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को एज पर द बुक उन्होंने मर्डर किया, वहाँ से भागे और वो रावी नदी के किनारे पे वो पकड़े गए। ਕਦੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ 1857 ਦੀ ਮਿਟੀਨੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, किसी होर उसके नाल इंसिडेंट दे नाल संबंधित ने? बेसिकली ये भी मतलब जो अनकन्फर्म सोर्सेज से इधर उधर से ये बात आई थी मीडिया के थ्रू ही कि ये 1857 के नहीं 1947 के हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट्स के जो विक्टिम्स थे उनके रिमेन्स हैं। सो बेसिकली हमारा काम उसमें जाने का नहीं था, तो हमने तो जो अपने साइंटिफिक एनालिसिस से उनसे यही पाया है कि भी ये 1857 के ही उसी इंसिडेंट के विक्टिम हैं। क्या क्या कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं इनके जो स्केलेटल रिमेन्स थे उसके पास से जो इस चीज़ को एस्टेब्लिश करते हैं कि 1857 का जो फौजी वो था उससे
कनेक्टेड हैं उससे ही, उसके ही फौजी ये थे बेसिकली। सर जैसे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा यहाँ पर जो क्वाइंस थे, मेडल्स थे, उनके ऊपर बिल्कुल 1856 से पहले के ईयर हैं, 1856 के बाद का कोई नहीं है। लेकिन तो हालांकि ये तो है नहीं कि उसके बाद इसको इनको दबाया गया और ये नहीं है, लेकिन इन हिस्टोरिकल जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, इनकी वैलिडिटी को हमने कंफर्म किया कार्बन डेटिंग से। तो कार्बन डेटिंग भी वही 1856, 57, 58 की वहीं की एज दे रहा है। एग्जैक्ट हंगरी की एक लैब है, हमने यहाँ से भी नहीं, हंगरी की लैब से क्रॉस चेक करके बताया कि भी वो उन्होंने एग्जैक्ट यही एज बताई है और वो पब्लिश भी है। हाँ जी। तो अब इनको ये जो रिमेन्स हैं, स्केलेटल रिमेन्स हैं इनके, है ना, तो इनको हम कैसे अब प्रिजर्व करेंगे अब, या इनको म्यूजियम में रखेंगे, या क्या इसका नेक्स्ट वो रहेगा जब आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, बायोलॉजिकल प्रोफाइलिंग वगैरह जो भी है? हम इनका जब ये इनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और जब हमें लिस्ट मिल जाएगी, जब हमें पता चल जाएगा कि भी ये लोग वहाँ के हैं, तो उसके बाद हम फर्दर एक कंप्रिहेंसिव रिसर्च, कंप्रिहेंसिव ब्लड कलेक्शन या जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं उन्हीं एरियाज के, उन्हीं गांव के लोगों के कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से जो रिमेन्स हमने आइडेंटिफाई किए तो हम उनका फाइनल जो लास्ट राइट्स हैं, उनका जो बरियल है, जो वो उनकी तो जो क्रीमेशन है, तो हमारा मेन मकसद यही है कि भी मैं साइंटिफिक रिसर्च के जरिए इनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर सकें और इनका फाइनल जो बरियल है या क्रीमेशन है, तो मेरा तो मकसद यही है कि भी उनको फाइनल उनका जो भी हो गया, जो भी उनका फेट था वो हुआ, तो हम उनको फाइनल जो लास्ट राइट्स हैं वो मैं वही करना चाहूँगा जब तक मेरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भी मेरे टेन्योर में इतना बड़ा लार्जर कलेक्शन है कि भी वो पूरा हो जाएगा। इट विल टेक मैनी ईयर्स। इसी के असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ਦੇ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ਦੇ JS शेरावत जी, जिन्होंने कहा कि फौजी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 1857 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਵਤ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਐਕਸਕਾਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਣ।